वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। फाइनली बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। हम तो क्या 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 थक गए थे कि डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। वहाँ जाके उनकी फॉर्म भी बेहतर होगी और कॉन्फिडेंस भी उनको मिलेगा। थोड़ा हल्के बॉलर्स को वो खेलेंगे, उनके खिलाफ वो रन्स करेंगे, उनका ही फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ उनको अपनी वीकनेसेस भी ठीक करनी चाहिए। तो चलो डोमेस्टिक की तरफ तो गए। चल हालांकि T20 फॉर्मेट ही है, मगर फिर भी डोमेस्टिक तो है। होना तो ये चाहिए कि फ़र्स्ट क्लास वाला भी खेलें और लिस्टे वाला भी सीज़न जो होगा वो सारा ये डोमेस्टिक पूरा खेलें। इनका बहुत फ़ायदा होगा इससे। मगर ये जो प्रोसेस था डोमेस्टिक पे पहुँचाने का उनको, वो सही नहीं था। सबसे पहले तो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के। ऊपर उसमें बाबर आजम नहीं थे, सामी यूब नहीं थे, नसीम शाह भी नहीं थे। उसके बाद नेशनल T20 कप जो होना है, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसके स्क्वाड आते हैं, उसमें बाबर आजम का नाम नहीं था। और ये बातें फिर शुरू हो गई कि अगर उन्हें टीम में नहीं होना तो डोमेस्टिक ही खेल रहे हैं। अजीब व गरीब सिलसिले चल रहे थे सोशल मीडिया के अंदर। सब बाबर आजम के हक़ में बात कर रहे थे कि उनको ओडीआई टीम में होना चाहिए था। अगर नहीं होना चाहिए था तो नेशनल T20 कब होना चाहिए था। इतना ज़्यादा शोर शराबा मचता है, फिर थोड़ी देर बाद अपडेट कर दिया जाता है स्क्वाड, बाबर आजम नसीम शाह को ऐड कर दिया जाता है। इन्होंने बाबर आजम को ड्रॉप किया, इन्फॉर्म तक नहीं किया हमने आपको ड्रॉप कर रहे हैं। ये इनकी हमेशा से गलती रही है। ये बंदे को ड्रॉप करके बताते नहीं है कि आपको ड्रॉप क्यों कर रहे हैं। इनको चाहिए था प्रेस रिलीज़। हालांकि वैसे तो वो होना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलो इन्होंने नहीं की। जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ निकाली, इसमें स्क्वाड इन्होंने निकाला, उसके अंदर ये लिखते हैं कि हम इस बंदे को ड्रॉप कर रहे हैं, बाबर आजम को या साइम को ड्रॉप कर रहे हैं, नसीम शाह को ड्रॉप कर रहे हैं, या डोमेस्टिक खेलेंगे जाकर। ये वहाँ लिखना चाहिए था, इसलिए हम ड्रॉप कर रहे हैं। वजह भी लिखनी चाहिए थी, तो वहाँ जाके थोड़ी फॉर्म रिगेन करें, तो अपने आप को बेहतर बनाए। इस तरह की चीज़ वहाँ लिखनी चाहिए थी। इन्होंने नहीं लिखी, इन्होंने बाबर आजम को नहीं बताया। ऊपर से फिर नेशनल T20 कप का स्क्वाड भी आ गया। बाद में जब शोर शराबा मचा, फिर जाके उन्होंने जो नेशनल T20 कप का जो लाहौर वाइट्स हैं, उनको कहा कि बाबर आजम को इंक्लूड करना है। और लाहौर वाइट्स ने बाबर आजम से कांटेक्ट किया। बाबर आजम मान गए क्योंकि उनके पास विकेट ही कोई नहीं, उनको ड्रॉप कर दिया गया। गलत ड्रॉप किया गया, और से नहीं ड्रॉप करना चाहिए था। तो बाकी डोमेस्टिक वाला फैसला सही था, तो उन्होंने बाबर आजम मान के और सेलेक्ट हो गए वो। अब उम्मीद यही है कि वो खेलेंगे, वहाँ रन्स भी करें। अगर नहीं भी कोई रन्स हो पाते कोई बात नहीं, कम से कम स्टार्ट तो करें ना। कि पूरा साल डोमेस्टिक वो ज़रूर खेलें और T20 का स्क्वाड का हिस्सा वो ना बने। इंटरनेशनल T20 स्क्वाड का, ओडीआई टेस्ट का स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर बने। वो बस इन दो फॉर्मेट पे फोकस करें। वो चाहे T20 फॉर्मेट क्यों ना हो, नेशनल T20 का है तो डोमेस्टिक ही ना। बस सबको शुगर है, चाहे तरीका बहुत ही गलत था ये, पर वो डोमेस्टिक तक पहुँच ही गए हैं। बस सही तरीके से पीसीबी को चाहिए। ऊपर से अजीब व गरीब इनका हाल है कि स्क्वाड आने के बाद सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है। सरफराज अहमद, जिसका हेड कोच का नाम भी चल रहा था टेस्ट का, उनको इंक्लूड कर लिया गया। मिसबाह उल हक को इंक्लूड कर लिया गया है। अलीम दान ने आपको पता है रिज़ाइन दे दिया था। अब मिसबाह उल हक पता नहीं, पहले भी बहुत सारे रोल अदा कर चुके हैं, बहुत सारी पोस्ट उनको दी जा चुकी है पीसीबी के अंदर। अब ये वाली पकड़ा दी गई है। सरफराज अंडर-19 के साथ थे, अब यहाँ भी पहुँच गए हैं। तो ये कुछ बंदे इन्होंने पकड़े हुए हैं। कभी इनको कुछ जॉब पकड़ा देते हैं, कभी कुछ जॉब पकड़ा देते हैं पीसीबी के अंदर। यही चेंजिंग करते रहते हैं। ये चैंपियंस कप के मेंटोर भी थे सारे। अगर इनसे हटेंगे तो भी किसी और की तरफ चले जाएंगे। आके जब है तो परमानेंट है वहाँ पर, मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। बस माइक हैसन को ही विलन पूरा बनाया हुआ। मेरे नज़दीक माइक हैसन भी विलन है, पर जो कप्तान है और बाकी सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी विलन है, और आकिब जावेद भी विलन है। ये सारे विलन हैं, एक बंदा नहीं खाली विलन। सिर्फ एक बंदे पर डालना सही नहीं है। अब मसला, अब ये एक और मसला ये है कि अब जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, जो खेलेगा बांग्लादेश के साथ, अगर अच्छा नहीं करेगा तो फिर बदतमीज़ी यहाँ से सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हालांकि इन नए बंदों ने तो किसी को ड्रॉप नहीं किया ना, इनके ने किसी की जगह नहीं खाई। जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया उनसे सवाल होना चाहिए। पता नहीं कौन सिलेक्शन कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। या वाकई जावेद, माइक हैसन दोनों मिल करते हैं, बीच में कोई और भी बीच में इनपुट डालता है। ये बहुत अजीब हो गई सूरत हाल है यहाँ पर। ओके, गाजी गौरी का बिल्कुल नहीं बनता था यहाँ पर। गाजी गौरी साद मसूद का नहीं बनता था, माँ सदाकत का भी नहीं बनता था। वो माँ सदाकत तो T20 में होना चाहिए, ये दोनों का बिल्कुल नहीं। की जगह तो हसीबुल्ला को होना चाहिए था कीपर। बड़ी समझ के बाहर है सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हो रही हैं। बस शहीन अफरीदी की अभी तक जो हालात चल रहे हैं, हो खेलना तो उनको भी फर्स्ट क्लास जाके खेलना चाहिए। वैसे नेशनल T20 को भी स्क्वाड का हिस्सा ना ही बनते तो अच्छा था। हालांकि कैप्टन है, आपको खिलाना तो पड़ेगा। ये कप्तानी से भी मत हटाना इसको, फिर चेंजेस करोगे। ये चाहे गलत फैसला क्यों ना, उस पर कायम ज़रूर रहना चाहिए। जैसे सही फैसला होगा गलत, तो बार बार चेंजेस करते हो ना, उससे काम ख़राब होता है। कोच भी चेंज नहीं होना चाहिए, और ना ये तमाशे होने चाहिए। सही तरह इन्फॉर्म प्लेयर्स को किया करो, उनके साथ गलत मत किया करो। प्लेयर्स भी गलत हैं, ये भी गलत है, और ये फॉर्मर्स जो हैं ये भी गलत है। सारे के सारे गलत हैं यहाँ पर। चीज़ें सही नहीं है, इस तरह नहीं होना चाहिए। बाकी अब मैं उम्मीद करूँगा बांग्लादेश जाके हम अच्छा खेलें। इतना आसान तो होने वाला नहीं। हमारे
यंग प्लेयर से, पर ताने ना मारना है उनको। ये मैं एक फ़ैन क्लब को कह रहा हूँ कि बदतमीज़ी मत करना। जब आपका फेवरेट खेल रहा था तब भी हम हार रहे थे, अगर नहीं भी खेल रहा हार रहे हैं तो आपको क्या इशू है? आप नेशनल T20 कप देखो, आप उस चीज़ से खुश हो जाओ कि वो डोमेस्टिक जा रहा है, कुछ फ़ायदा ही होगा ना उसका वहाँ पर। बस उसको लिस्ट है और भी खेलना चाहिए फर्स्ट क्लास, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। बाकी ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस नहीं इतनी अच्छी T20 वर्ल्ड कप में रही। अब सीनियर्स को फारिग करना चाहिए T20 के अंदर से, अब बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। यहाँ पर बार बार घूम फिर के फिर उनकी तरफ वापस हम चले जाते हैं, उनकी तरफ मत जाएं। अब जब हारना ही है तो या नए वाले ही खिला लो, क्यों पुरानों की तरफ खिलाना है? जब कुछ इतने सारे रिकॉर्ड स्टैट्स सबके अच्छे, रैंकिंग सबके पास है, और बड़े मौक़ों पे कोई परफॉर्मेंस नहीं, टूर्नामेंट में आके जलील करवा देते हैं। तो अच्छा रहेगा कि इनको अब ड्रॉप किया जाए और सबको डोमेस्टिक भेजा जाए। शादाब को भी जाना चाहिए, ऐसे नेशनल T20 कप में मुझे नहीं पता है या नहीं है, पर उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़रूर खेलनी चाहिए। और शहीन शाह अफरीदी, हारिस राव, नसीम शाह, सबको खेलनी चाहिए, सबको जाना चाहिए। बाकी देखते हैं फिर आगे चलकर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।